दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आईटीआई स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आईटीआई स्टॉक ने आज वेडनेसडे के दिन काफ़ी तगड़े वॉल्यूम्स दिखाए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस स्टॉक ने 1 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स को आज क्रॉस कर चुका है। तो आज की इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे। एज ए इन्वेस्टर आपको कौन-कौन सी चीज़ें इस स्टॉक के बारे में पता होनी चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर हम इस स्टॉक के 1 साल के रिटर्न्स की बात करते हैं, तो 1 साल में इस स्टॉक ने 57% तक रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं इसके 5 साल की बात करता हूँ, तो 5 साल में भी स्टॉक ने लगभग 183% तक रिटर्न्स दे चुका है। और अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ, तो हमारे पास 2003 से चार्ट अवेलेबल है एनएसई का, तब से लेकर अभी तक 912% तक रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को ये स्टॉक दे चुका है। अगर हम थोड़े से फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो मार्केट कैप इसका 31,000 करोड़ के आसपास है, काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो -166 के आसपास इसका पी रेशियो है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता तो वो भी नेगेटिव है और ईपीएस की बात करता तो वो भी नेगेटिव है। अब ये सारी पैरामीटर नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल्स में आपको प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करते हैं स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो 2020 में जहाँ पे 2200 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ थे, वहाँ से रेवेन्यूज़ घटकर 1308 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट की है। काइंड ऑफ एक डिग्रोथ आपको नज़र आती है रेवेन्यूज़ के अंदर पिछले 5 साल में। अगर मैं प्रॉफ़िट की बात करता हूँ तो 2020 से लेकर 2022 तक जहाँ पे कंपनी प्रॉफ़िट मेकिंग थी, हालाँकि 2021 में बहुत ही कम प्रॉफ़िट था, लेकिन प्रॉफ़िट आ रहा था। लेकिन तब से लेकर अभी तक 2022 से बाद 2023 और 24 कंटिन्यूअसली इसने लॉस किया है और 2024 में लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में इसने 569 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है, जो कि ऑब्वियसली जिस वज़ह से आपको रिटर्न इन इक्विटी वगैरह सारे पैरामीटर नेगेटिव नज़र आते हैं। अगर मैं प्रमोटर की बात करता हूँ, तो प्रमोटर के पास इस कंपनी का 90% स्टेक है, रिटेलर का 9.91% स्टेक है और म्यूचुअल फंड या एफआईआई और डीआईएस का हालाँकि कोई ऐसा स्टेक आपको ज़्यादा नज़र नहीं आता है। अभी इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले ये जिस सेक्टर में काम करता है, डिफेंस सेक्टर में, यहाँ पे मोस्टली डिपेंड करता है कि आपको ऑर्डर्स कितने ज़्यादा मिल रहे हैं। अब डिफेंस सेक्टर की मैं बात करता हूँ, तो पिछले 2 साल में अगर कोई सेक्टर ने सबसे ज़्यादा मल्टीपैकर रिटर्न्स दिए, तो वो डिफेंस ही है, बिकॉज़ जिस तरीके से एचईएल वगैरह, पारस डिफेंस जैसे स्टॉक ने रनअप लगाया पिछले 2-3 सालों में, बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स ऑलरेडी ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को दे चुके हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर ऑर्डर नहीं मिलते या फिर इनके फाइनेंशियल्स में सुधार आने के लिए अगर वो गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। अभी बात क्या है कि बाकी सारे डिफेंस के स्टॉक जो है, इन्होंने अच्छा रनअप लगाया है, लेकिन आईटीआई जो स्टॉक है, यहाँ पे ये जो स्टॉक है, इसने ज़्यादातर रनअप इसने नहीं लगाया है। सबसे पहले रीज़न ये कि हालाँकि अगर इसको फ्यूचर में ऑर्डर्स नहीं मिलते, अगर फाइनेंशियल्स इसके नहीं सुधरते, तो काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात कि एक दिन के अंदर सडनली इतना जंप आना और एक दिन के अंदर इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ आना, इसका मतलब ये होता है कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने ज़रूर इसमें कुछ खरीदारी आज के दिन की रहेगी, बिकॉज़ अगर कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ रहती है तो उस बेस के ऊपर हमेशा ऐसे बड़े इन्वेस्टर अपने स्टेक खरीदना चाहते हैं। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि एक ही दिन के अंदर आपको सडन एक मूव देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन फिर भी एज़ इन्वेस्टर अगर जब तक ये कंपनी प्रॉफिट नहीं करती, आपका ये रडार पे नहीं होनी चाहिए। एज़ माय ओपिनियन, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है नहीं, लेकिन अ, डिफेंस ने जिस तरीके से रिटर्न्स दिए, उतने रिटर्न्स इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को नहीं दिए पिछले कुछ सालों से। तो जब तक ये प्रॉफिट नहीं करते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज़ स्टॉक मार्केट इज़ अ स्लेव ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट आता है, तो ऑब्वियसली स्टॉक जो है आगे भागने लगते हैं, लेकिन जब तक नहीं आता, तब तक यू कांट प्रेडिक्ट कि इस क्वार्टर में आएगा, नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा। तो जब तक ये रिपोर्ट नहीं होती प्रॉफिट, आप कुछ भी स्टॉक के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्य